दोस्तों नमस्कार। मयंक यादव ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। अगले मैच में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। जो फास्टेस्ट बॉल, सेकंड फास्टेस्ट, थर्ड फास्टेस्ट, ये सब जो है इस बार के आईपीएल में उन्हीं के नाम पर। और इससे पूरे दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय सलामी बल्लेबाज थे, लंबे समय तक बहुत शानदार उन्होंने सलामी बल्लेबाज की भूमिका को निभाया। उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप अब बिल्कुल सिर पर है और बेहतर होगा कि आप उनको टी20 वर्ल्ड कप में खिलाएं और जरूर खिलाएं। और इसी तरीके से प्रविंदर रवाना भारतीय क्रिकेट टीम के जो है तेज गेंदबाज हुआ करते थे। ज्यादा मैच तो नहीं खेल पाए, लेकिन 2 मैच उन्होंने खेले टी20 मैच। उनका भी यही कहना है, क्योंकि वो अंडर-19 के कोच थे दिल्ली टीम के, जिसमें खेला करते थे मयंक यादव, और उनका भी यही कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप में भैया इसको खिलाओ, देर मत करो, और इनको खिलाना ही होगा यदि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने हैं तो। और वहीं एक तीसरा नाम गुरशरण सिंह, मेरे कॉलेज के सीनियर रहे हैं, हिंदू कॉलेज के, और ये भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से एक टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। और इनका भी साफ तौर पर कहना है, इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की तो वकालत नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें आप इनको जरूर खिलाओ, इनको नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। शायद ये तीनों लोगों का लबो-लुआब जो है कुल मिलाकर यही है कि जब खिलाड़ी अपने पूरे पीक पर होता है तो उसको उसी वक्त उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। यदि आप उसको उस वक्त मौका नहीं देते हैं तो स्थितियां कई बार खराब हो जाती हैं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जहां खिलाड़ी को मौका दिया गया जब वो पूरी तरह से अपने उतार पर आ गया। लेकिन अब यहां पर प्रविंदर रवाना ने कहा है कि वो पूरी तरह से फिट है, रिदम में है, और फॉलो थ्रू में उन्होंने बहुत सुधार किया है। और एक चीज मैंने देखी है, मैं रोहतक रोड जिमखाना में अपने बेटे के साथ जाया करता था अक्सर, और वहां ये भी मयंक यादव भी गेंदबाजी किया करते थे, मेरा बेटा भी तेज गेंदबाजी किया करता था। तब मैंने एक चीज इनमें जो देखी थी और जो मैं अब देख रहा हूं, और जो बुनियादी फर्क मैं जो इनमें देख रहा हूं, वो यही है कि तब इनका जो एक्शन था, एक्शन में जो सिर है इनका बाईं तरफ गिरता था, लेकिन अब इनका एक्शन बिल्कुल जो है सिर एकदम स्थिर रहता है और वो उस तरह से बाईं तरफ नहीं जाता। ये एक्शन में उन्होंने बदलाव किया है, फॉलो थ्रू में उन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव किया है, बहुत सुधरा है उनका फॉलो थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है मयंक यादव को विशिष्ट बनाती हैं। और इसके अलावा जो वो बाउंसर करते हैं, जो उनका लोडिंग पॉइंट है, हालांकि प्रविंदर रवाना तो कह रहे हैं अभी उनको लोडिंग क्या होती है, ये देखिए, लोडिंग से पहले की ये पोजीशन है जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ये तो बॉल है, रिलीज से पहले का एक्शन है, रिलीज से पहले का एक्शन है ये। और जब आप लोड करते हैं पूरी ताकत के साथ, उसे लोडिंग करना कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि वहां पर अभी इनको और सुधार करने की जरूरत है, एक्शन पर भी अभी काम करने की जरूरत है, रनअप पे भी काम करने की जरूरत है। जाहिर सी बात, अभी सीखने की प्रक्रिया अभी हुआ ही क्या है, 2 मैच हुए हैं उनके, और 2 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लेकर और दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच बनकर इतिहास रच दिया है, रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि अभी तक कोई भी खिलाड़ी डेब्यू में लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच नहीं बना है, वो कमाल इस खिलाड़ी ने कर दिखाया है। तो इनकी जो बाउंसर है वो बहुत खतरनाक है। अप्रत्याशित रूप से एक बाउंसर जो इनकी आती है, शॉट पे डिलीवरीज इनकी बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसा कि बासित अली ने कहा है पाकिस्तान की तरफ से, उनको यॉर्कर पर ध्यान देने की जरूरत है। जो मैंने इनको देखा है, जितना ऑब्जर्व किया है इनको, ये वाइड यॉर्कर बहुत अच्छे तरीके से फेंकते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई जब प्लान ए से काम चल रहा है तो प्लान बी की जरूरत क्या है। तो इन्होंने ज्यादातर गेंदें अपनी शॉट पे डिलीवरी पर ली हैं। एक जो इनको जो विकेट मिला था उस पर इन्होंने जो है गुडलैंड से एक विकेट चटकाया था, वो भी बड़ा काबिले तारीफ था। तो ये इनको विशिष्ट बनाता है। और वो था कैमरून ग्रीन का विकेट, जो गुडलैंड से गेंद अंदर की तरफ आई थी और वो भौचक्का से रह गए थे, और वो हैरान हो गए कि गेंद विकेटों में कैसे चली गई, वो देखते ही रह गए। तो ये कुछ खूबियां हैं इस खिलाड़ी के अंदर। और इसने जब रणजी ट्रॉफी में अपने करियर की शुरुआत की थी तो महाराष्ट्र के खिलाफ ये खेले थे। हालांकि उसमें बहुत निराशाजनक, मैं इसलिए कहूंगा कि उसके बाद ये इंजर्ड हो गए, थोड़ी इंजरी प्रोन शरीर है, और ये वैसे किसी भी फास्ट बॉलर के साथ ये समस्या रहती है। तो ये समस्या इस खिलाड़ी के साथ भी रही है। इतना ही नहीं, जब इन्होंने उसके बाद अंडर-19 का जो मैच खेला, अंडर-19 मध्य प्रदेश के खिलाफ, तो इन्होंने 7.5 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 4 मेडन, 10 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। बहुत ही जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था। और इसके अलावा जब वो विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि वनडे की नेशनल चैंपियनशिप कही जाती है भारत में, उसमें जब ये उतरे तो महाराष्ट्र को आखिरी 2 ओवर में 12 रन की दरकार थी। ये खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से खेल रहा था और इसने पारी का 49वां ओवर जो है वो मेडन किया
और दिल्ली टीम की बल्ले बल्ले कर दी। तभी से इनमें काफी उम्मीदें इनमें दिखाई देने लगी हैं। और जिस तरह से बेस्टो को आउट किया, बेस्टो तो चलो इंग्लैंड के हो गए, लेकिन मैक्सवेल और ग्रीन को जिस तरह से इन्होंने आउट किया है, यानी भारतीय विकेटों पर अंग्रेजों को आउट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस को आउट कर रहे हैं, अपनी उछाल से, अपनी स्पीड से परेशान कर रहे हैं। तो ये खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जैसा कि गुरशरण सिंह ने कहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये खिलाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त है इस खिलाड़ी की कि अगर आप इसका कंट्रोल देखें, 8 ओवर की जो गेंदबाजी की इन्होंने 2 मैचों में, उसमें एक भी वाइड बॉल नहीं है। तो ये इस खिलाड़ी को बहुत विशिष्ट बनाता है। और इसके अलावा उमरान मलिक की अगर हम बात करें तो उनके लिए डेनियल वेटोरी जो है, सनराइजर हैदराबाद के जो कोच हैं, उन्होंने बहुत साफ बात कही है कि भाई जो विकेटें हैं, विकेटों का मिजाज है, उसको देखते हुए इन्हें जो है स्लोअर कटर गेंदबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो रफ्तार से आप उनकी तुलना मत कीजिए। और खैर वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी सच है 2022 का आईपीएल याद कीजिए, 22 विकेटें चटकाई थी इस खिलाड़ी ने, उमरान मलिक ने। लेकिन फर्क कहां है दोनों में? फर्क ये है कि उनको स्पोर्टिंग विकेट चाहिए। स्पोर्टिंग विकेट होंगी, मददगार पिचें होंगी, वहां वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन मयंक यादव हर विकेट के फनकार हैं, हर विकेट पर शानदार गेंदबाजी करना जानते हैं। और उमरान मलिक के साथ यही है, क्योंकि 2022 का जो आईपीएल था, वो उसके ज्यादातर मैचेस जो है महाराष्ट्र में हुए थे, पुणे में हुए थे, पुणे और मुंबई में हुए थे, जहां रेड सॉइल है, लाल मिट्टी की विकेट है। और लाल मिट्टी की जो पिच होती है, वहां पर अच्छा खासा उछाल मिलता है। और उस उछाल से उन्होंने वो काफी असरदार साबित हुए थे, और जिसकी बदौलत उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मयंक यादव का इस्तेमाल यहां कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एक तो वजह क्यों की का जवाब तो सीधे सीधे यही है कि भारत के पास अभी बुमराह, सिराज और अर्शदीप यही विकल्प हैं। चौथे विकल्प मुकेश कुमार हैं। क्या मुकेश और अर्शदीप से जो है मयंक यादव की मौजूदा स्थिति बेहतर है? क्या वो रफ्तार के साथ साथ उनकी बाउंसर और उनकी जो सटीक लाइन लेंथ है वो खतरनाक साबित हो सकती है? अब यहाँ पर यह भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ अगर उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको शामिल किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि उनको थोड़े मुश्किल दौर में मुश्किल ओवर देने चाहिए। और मुश्किल ओवर का मेरा कहने का मतलब है 18वां, 19वां या पारी का 20वां ओवर इनको देकर देखें कि वहां पर ये कैसे कहीं बिखराव में, दबाव में, मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ये बिखर तो नहीं जाते। इन सब का इम्तिहान इनका होना बाकी है। इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हाई आर्म एक्शन है, एक्यूरेसी है, और वाइड नहीं करते हैं। बिल्कुल लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है इनकी, शानदार है। और शोएब अख्तर ने तो जहां तक कहा है कि भाई ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और बस उसके लिए अपनी फिटनेस को ये बना कर रखें, क्योंकि तेज गेंदबाजों के साथ थोड़ी फिटनेस की समस्या आती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं गुरशरण सिंह के सुझावों पर, प्रविंदर अवाना के सुझावों पर, वीरेंद्र सहवाग के सुझावों पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।